हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका एग्ज़ाम ट्रेनर यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम देखेंगे रीजनिंग का महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि है कोडिंग डिकोडिंग, जो हर एक एग्ज़ाम का फेवरेट टॉपिक होता है और इससे भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो कोडिंग डिकोडिंग शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें समझा देता हूँ कि जैसे हमें पता होना चाहिए कि कौन सा अल्फ़ाबेट कौन से नंबर पे आता है। जैसे ए 1 नंबर पे आता है, बी 2 नंबर पे आता है, एफ 6 नंबर पर, सी 3 नंबर पर। तो ऐसे हमें याद होना चाहिए कि कौन सा अल्फ़ाबेट कौन सा। जैसे हमें पूछा गया आर कितने नंबर पे आएगा, तो 18 पे आर आता है। ठीक है, ऐसे पी कितने नंबर पे आता है, तो पी कितने नंबर पे आता है, 16 नंबर पे आता है। ओ कितने नंबर पे आता है, तो 15 नंबर पे आता है। तो ये सारी चीज़ें हमें याद होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ये वाला इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि ये आपको आसानी से याद हो जाए, क्योंकि इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, और इससे ही सोल्व होने का सबसे बेस्ट तरीका है कि एग्ज़ाम में जाते से ही सबसे पहले हमें ये लिख लेना चाहिए, क्योंकि पता है कि कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन आएंगे और हमें ये वाली अल्फ़ाबेट अगर याद नहीं हो रही है तो आप वहाँ पर सबसे पहले लिख ले कि ABCDEFGHI इसी फॉर्म में लिखे, ताकि आपको इससे दो फायदे होंगे कि ए के सामने क्या आता है तो जेड आता है, वाई के सामने बी आता है, सी के सामने एक्स आता है। ये भी आपको बहुत आसानी से क्लियर हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो पूरा वॉच करें, इसमें आपको टिप एंड ट्रिक्स दोनों दिखाई जाएगी। ठीक है, तो आप आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगेगा। ठीक है, अगर अच्छा लगे तो आप लाइक करें वीडियो को। तो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है हमारा, पहला क्वेश्चन और पहला टाइप है कि निश्चित कुट भाषा में यदि ट्रेलर लिखा है, ट्रेलर को क्या लिखा है RPYGJCP, ठीक है, लिखा जाता है, तो इसी कुट भाषा में पीकॉक PACOCK को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास चार ऑप्शन है। तो पहले तो हम देखते हैं कि उन्होंने ट्रेलर को क्या लिखा है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ट्रेलर और ये वाले शब्द का दोनों का आपस में क्या संबंध है। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखेंगे। तो सबसे पहले देखने के लिए क्या लिखा था, ट्रेलर। ठीक है, TATRAILER। ठीक है, ट्रेलर लिखा था। ठीक है, उसको किस भाषा में लिखा था, RPYGJCP। अब इन दोनों में संबंध देखते हैं कि इनमें क्या संबंध है। ठीक है, सबसे पहले तो ये देखना है कि यार इनमें क्या संबंध है। ये तो नहीं है कि यार इसको उल्टा लिख दिया हो, नहीं, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो अब देखना है कि क्या है। तो अब अगर आप देखोगे तो आपने वो अल्फ़ाबेट अगर आपको अच्छे से याद होगी तो आपको पता होगा कि यहाँ क्या हो रहा है, -2 हो रहा है। क्या हो रहा है, -2। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, -2 हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर भी -2 हो रहा है। ठीक है, क्योंकि R के बाद S और T। ठीक है, फिर P के बाद Q R। ठीक है, तो यहाँ भी क्या हो रहा है, -2 हो रहा है। ठीक है, यहाँ भी क्या हो रहा है, -2 हो रहा है। यहाँ भी क्या हो रहा है, -2 हो रहा है। यहाँ भी क्या हो रहा है, -2 हो रहा है। यहाँ भी क्या हो रहा है, -2 हो रहा है। ठीक है, और यहाँ भी क्या हो रहा है, -2 हो रहा है। तो हमें ये चीज़ तो पता चल गई है कि इसमें क्या हो रहा है, -2 हो रहा है। तो हमें शब्द क्या दे रखा है कि जो शब्द दे रखा है कि पीकॉक, क्या दे रखा है, PEACOCK, ये शब्द दे रखा है। ठीक है, अब हमें पता चल गया कि इसमें -2 करते जाना है। ठीक है, अगर P से -2 करूँगा मैं तो -2 करेंगे तो क्या आएगा, N आएगा। अगर P से -2, P के पीछे जाएंगे अपन तो माइनस करेंगे तो क्या आएगा, N आएगा। ठीक है, वैसे ही E तो CABCDE, यहाँ क्या आएगा, C आएगा। ठीक है, यहाँ क्या है, A लिखा है तो A से -2 जाऊँगा तो Y आएगा। C से -2 जाऊँगा तो क्या आएगा, A आएगा। ठीक है, और अगर मैं O से -2 जाऊँगा तो क्या आएगा, M आएगा। ठीक है, O से मैं -2 जाऊँगा तो क्या आएगा, M आएगा। फिर C से मैं -2 जाऊँगा तो क्या आएगा, A आएगा। ठीक है, फिर K से -2 जाऊँगा तो क्या आएगा, I आएगा। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन कौन सा हो रहा है, B, NB। ठीक है, क्या आ रहा है, नहीं ये वाला नहीं, बी वाला ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन सी होगा, NCYAMAI। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया है और अगला टाइप भी चेंज है। तो अगला क्वेश्चन दिया है हमें, बॉय को 479 और गर्ल को क्या लिखा है, 8365 के रूप में कोडित किया जाता है। ठीक है, तो हमें बताना है कि गोभी को किस भाषा में कोडित किया गया है, GOBI को किस भाषा में कोडित किया गया है। तो सबसे पहले तो हम ये देख लेंगे कि जो बॉय लिखा है, बॉय और गर्ल, ठीक है,
GIRL। तो इसमें बी को क्या लिखा है, 4 लिखा है, ओ को कितना लिखा है, 7 लिखा है और 9। ठीक है, उसी टाइप से गर्ल्स को जी को क्या लिखा है, 8, फिर आई को क्या लिखा है, 3, फिर आर को कितना लिखा है, आर को लिखा है 6 और एल को कितना लिखा है, 5 लिखा है। ठीक है, तो अब हमें देखना है कि इनमें अगर इस कोड को अगर इसमें रखा जाए गोभी में, तो जी को क्या लिखा है उसने, जी को लिखा है 8 लिखा है। ठीक है, आई को क्या लिखा है, जो आई है, आई को उनने क्या लिखा है, 3 लिखा है। ठीक है, फिर ओ को क्या लिखा है उसने, ओ को लिखा है 7। ठीक है, और फिर क्या बच गया है इसमें, अब बचा है बी। तो बी को उसने क्या लिखा है, बी को लिखा है यहाँ पे 4, तो इसका 4। तो क्या आ रहा है, 8743 है क्या ऑप्शन में, 8743। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन। तो हमें इस तरीके से भी देखना है, क्योंकि यहाँ पे क्या ये 3 वर्ड है और ये भी 3 है। तो पहले तो इसको लाइन अप कर लो कि हाँ बी के सामने 4 आएगा, इसके सामने 7 आएगा और इसके सामने 8। अगर इसी तरीके से वो अलग देता तो अपन अलग ट्रिक लगाते। बाकी ये अपना आसान तरीका है कि पहले इस तरीके से करके देख ले, अगर आंसर आ जाता तो ठीक है, नहीं तो फिर दूसरा तरीका लगाएंगे। क्योंकि रीजनिंग का तो है ही माइंड गेम, कि जितना दिमाग चलाओगे उतनी आसानी से क्वेश्चन बनेगा। अगला क्वेश्चन है तीसरा, और टाइप भी हमारा चेंज है। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन दिया गया है, सन को क्या दिया गया है क्वेश्चन, यदि सन को कुट भाषा में 54 कितना 54, मून को कुट भाषा में मून का कुट भाषा में क्या लिखा जाएगा। तो ऑप्शन दिया है 58, 51, 57 या 47। तो अब इसका देखते हैं कि इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। तो उसने सन को क्या लिखा है, 54। अब हमको देखना है कि सन को 54 कैसे। तो सबसे पहले तो हमें अल्फ़ाबेट याद होना चाहिए कि कौन से नंबर पे कौन। तो पहले देखेंगे कि एस कितने नंबर पे आता है, 19 नंबर पे आता है। ठीक है, एस कितने नंबर पे आता है, 19 नंबर पे आता है। अब यू कितने नंबर पे आता है, तो यू आता है 21 नंबर पे। ठीक है, और एन कितने नंबर पे आता है, तो एन आता है 14 नंबर पे। तो पहले तो हम इसको जोड़ के देख लेते हैं। अगर आ जाता है 54 तो ठीक है, नहीं तो फिर दूसरी ट्रिक लगाएंगे। तो 4 और 1 5, और 5 और 9 कितने होते हैं, 14। 14 के 4 हाथ का है 1, 1 2 3 और 1 4 और 1 5। तो ये तो बहुत आसान हो गया कि हमें पता चल गया कि अल्फ़ाबेट के जो नंबर दिए हैं उन नंबरों को जोड़ के हमारा क्या आ गया, 54 आ गया। तो अब हम देखेंगे कि मून, जो मून दिया है ना, मून का हमें पता लगाना है। तो मून, अब मून में एम को, मून का पता लगाना है। तो एम को क्या लिखते हैं हम, एम को 13 लिखते हैं। ठीक है, फिर क्या दिया है, ओ दिया है, तो ओ को हम 15, फिर ओ दिया है 15, और फिर दिया है एन, तो एन को 14। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे 4 और 5 9, 9 और 5 14 और 3 17। तो 17 का कितना आ जाएगा, 7। हाथ का आएगा कितना, 1, 1 और 1 2 और 1 3 और 1 4 और 1 5। तो कितना हो गया मून का, 57। तो 57 आया है। तो अब देखते हैं ऑप्शन में है क्या, ये है क्या, नहीं, ये है क्या, नहीं, ये है क्या, नहीं, ये है क्या, नहीं। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, कि मून को क्या लिखा जाएगा, 57 लिखा जाएगा। आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगला टाइप और अगला क्वेश्चन है हमारा फोर्थ, कि BAKE को क्या लिखा गया है, 3 ##7, और BI एंड को क्या लिखा है, 342% लिखा गया है। तो काय को बताना है, DEAN को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं, इसको यहीं जमा लेते हैं कि BAKE। तो B को उसने क्या लिखा है, 3, फिर A को क्या लिखा है, @ फिर K को क्या लिखा है, #, और E को क्या लिखा है, 7 लिखा है। ठीक है, तो इसमें से कुछ मैच हो रहा है क्या, यहाँ पर क्या क्या मिल रहा है हमें बताना है कि DEA और N को क्या लिखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास मिल रहा है, एक तो ए मिल रहा है, ए को क्या लिखा है उसने, @ लिखा है। ठीक है, ई को उसने लिखा है 7। ठीक है, ई को क्या लिखा है, 7। तो 2 तो हमें मिल गए हैं, @ और 7। अब अगले में देखते हैं, अगला उसने क्या लिखा है, पहले इसको साफ कर लेते हैं। फिर अब अगले में देखते हैं कि अगले में क्या लिखा है, बी लिखा है। ठीक है, बी को उसने 3 लिखा है, यहाँ भी 3 लिखा है, सही है। आई को उसने 4 लिखा है, और इधर आई दिया नहीं है तो छोड़ दो। हमें किसकी ज़रूरत है अभी, डी और ई की ज़रूरत है। तो एन को क्या लिखा है उसने, 2। तो एन की भी एन को क्या लिखा है उसने, 2 लिखा है। ठीक है, अब बता रहा है डी को क्या लिखा है उसने, डी को लिखा है उसने परसेंटेज, क्या लिखा है,
परसेंटेज, तो डी को क्या लिखा है परसेंटेज, तो डी पे क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा परसेंटेज। ठीक है, अब बचा है ई को उसने क्या लिखा है 7 लिखा है और डी को 2 लिखा है, एन को उसने 2 लिखा है। ठीक है, यह गलती हो गई थी अपने से कि जो डी है उसको 7 लिखा है और उसको 2 लिखा है। तो हमारा पूरा क्या बन रहा है, पूरा बन रहा है हमारा परसेंटेज 7/2। तो इसमें है क्या परसेंटेज, ये वाला तो नहीं होगा, ठीक है गलत है ये। दूसरा क्या है परसेंटेज 7/2, तो बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा बी। आगे होगा, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, नहीं तो एक बार और बता देता हूँ। बता दूँ क्या एक बार और, चलो एक बार और बता देता हूँ। एक बार और क्या लिखा है हमारे पास, जो लिखा है थोड़ा छोटा करके दिखा देता हूँ मैं, हाँ, कि क्या लिखा है BAKE। ठीक है, इसको क्या लिखा है 3@#7। ठीक है, पेन का कलर भी चेंज कर लेते हैं। फिर क्या लिखा है BIND, इसको क्या लिखा है इसने, इसको लिखा है इसने 342%। तो हमें क्या फाइंड करना है डी, हमें क्या फाइंड करना है DEAN। तो इसमें मिल रहा है कुछ अपने को, इसमें हाँ ए को क्या लिखा है उसने ए को क्या लिखा है उसने @ और कुछ है क्या इसमें, हाँ ई को क्या लिखा है 7 लिखा है। ठीक है, उसके बाद इसमें से तो अब कुछ नहीं मिल रहा है। अगला क्या देखना है एन है, हाँ उसमें भी है, तो एन को क्या लिखा है 2 लिखा है। और फिर डी को क्या लिखा है परसेंटेज, तो हमारा क्या बन रहा है परसेंटेज 7/2 के कौन से ऑप्शन में, तो ये बी में है। ये हो गया हमारा राइट ऑप्शन। ठीक है, अगले पे बढ़ते हैं। अगला दिया है हमें रीच को 4279 लिखा जाता है, तो सन्नाव को मतलब SNOW को 8396 लिखा जाता है, तो कोइन को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है। इसी के साथ हमारा ये डिकोडिंग का फर्स्ट वीडियो समाप्त होता है। अगले वीडियो में और भी अच्छी टिप एंड ट्रिक्स मिलेगी। तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।